हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक माहौर और आपका स्वागत है जेबी के गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम अपने अलजेब्रा यानी कि बीजगणित के सवालों को सॉल्व करने की दोस्तों कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन है और आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल, यूजफुल, उपयोगी साबित हो सकती हैं। और दोस्तों, ये जो ट्रिक है, अगर हम इस ट्रिक के बिना सवाल को सॉल्व करते दोस्तों बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ट्रिक से सॉल्व करेंगे तो दोस्तों आप जल्दी ही कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपरों में आता है और दोस्तों यदि आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से करते हैं दोस्तों, ये आपके कम से कम 2 मिनट ले जाएगा। कैसे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं आपको दोस्तों दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ताकि आपको ये डिफरेंस समझ में आए, अंतर समझ में आए कि सिंपल तरीके से करने में कितना टाइम लगता है और शॉर्ट तरीके से कैसा लगता है। दोस्तों, यदि देखिए यहाँ क्या दे रखा है कि यदि a प्लस बी का मान 7 है और a गुना b का मान 12 है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालिए। तो दोस्तों, इसको मैं आपको दोनों तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक तो हमारा सिंपल तरीका है दोस्तों, जिससे हम अब तक करते आ रहे हैं। दोस्तों, सिंपल तरीका क्या है दोस्तों, कि जो हमें a प्लस बी दिया हुआ है, ये 7 दिया हुआ दोस्तों, यदि हम इसमें दोनों तरफ वर्क कर दें, दोनों तरफ क्या करें दोस्तों, वर्क कर दें, तो इधर क्या आएगा दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab बराबर 7 का स्क्वायर क्या हो जाए दोस्तों, 49। दोस्तों, इसका मान तो मुझे निकालना ही है। a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 गुना में ab का मान कितना है दोस्तों, 12 बराबर 49। इसको सॉल्व कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा दोस्तों, ये 49। अब आप इसको उधर ले जाइए, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बराबर हो जाएगा 49 माइनस के 24। तो दोस्तों, आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका एक सिंपल तरीका, जिससे ज़्यादातर सभी लोगों को ये तरीका आता है। लेकिन यदि आप एग्ज़ाम टाइम में अपना समय बचाना चाहते हैं, तब दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तब देखिए आप ट्रिकी सॉल्यूशन। ट्रिकी सॉल्यूशन के अंदर क्या करना पड़ेगा दोस्तों आपको, यदि आपको दोस्तों यहाँ पे 2 कंडीशन दे रखी है कि a प्लस बी 7 है और a गुना b 12 है। तो दोस्तों, जब भी आपको ऐसा सवाल कभी दिखाई दे, तो जो गुणा दे रखी है ना दोस्तों, मल्टीप्लाई, आप उसको ध्यान से देखिए कि दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर की गुणा 12 दे रखी है। अब आप ये सोचिए कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं भाई जिनकी गुणा 12 होती है। तो आपको पता है दोस्तों, ऐसा पता करने के लिए यदि आप नहीं सोच पा रहे, तो आप इसके अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं, जो कि आपको आते हैं। 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, तो दोस्तों 3 एकम 3। दोस्तों, ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि इनके मुझे ऐसे 2 नंबर बनाने हैं जिनकी गुना 12 आती है। तो वो कैसे कैसे दोस्तों, एक तो आपका हो जाएगा 2 गुना के 6, एक हो जाएगा दोस्तों आपको 12 गुना के 1, ठीक है दोस्तों, और एक हो जाएगा आपका भाई 2 दूनी 4, यानी कि 4 गुना के 3। ये नंबर बन रहे हैं दोस्तों जिनकी गुना 12 आ रही है, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों ये तो कंडीशन हमने पास करा दी कि भाई गुना 12 आनी चाहिए, लेकिन ये भी तो कराओ कि उनका जोड़ 7 आना चाहिए। अब देख लो, जोड़ करने पर 7 किस किस का आ रहा है भाई, 2 जमा 6 नहीं आ रहा, 12 जमा 1 नहीं आ रहा, 4 जमा 3 7 दोस्तों आ गया। तो बस आपको यही करना था दोस्तों, ये तो मैं आपको सिखा रहा हूँ जब इतना टाइम लग रहा है। यदि आप इसको कम समय में मतलब यदि आप इसको एग्जाम टाइम में करेंगे और प्रैक्टिस कर चुके हो दोस्तों, तो आप इसको 2 सेकंड के अंदर आंसर करेंगे। आपको पता चल गया भाई ए और बी ऐसे 2 नंबर कौन कौन से हैं जिनकी गुना 12 आती है। तो वो नंबर कौन से दोस्तों, 4 और 3, और जिनका जोड़ 7 आता हो। तो गुना तो आ गई 12 और जोड़ आ गया 7। तो दोस्तों, ए का मान तो हो गया 4 और बी का मान हो गया 3। तो इसको मान लो a का मान और इसको मान लो b का मान। अब जिसका मान पूछा है उसमें रख दो भाई। हमसे पूछा a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 25। यही हमारा इस क्वेश्चन का दोस्तों आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपने इधर देखा, इधर तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ा, सूत्र की हेल्प से हमने किया, तब इतना करना पड़ा। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ करने के लिए सिखाया है कि आपको समझ आ जाए। अगर आप समझ जाओगे तो आप इसी क्वेश्चन को 2 सेकंड में कर पाओगे। सिर्फ आपको ये सोचना है कि भाई कैसे कौन कौन से नंबर की गुना 12 आती है और उनका जोड़ 7 आना चाहिए। तो बस तो हो गए दोस्तों। एक क्वेश्चन और देखते दोस्तों ऐसा ही।
दोस्तों एक क्वेश्चन और है हमारा कि ये इसमें क्या कह रखा है, यदि a जमा बी हमारा 7 है और a और b की गुना 6 दे रखी है तो a की 3 प्लस b की 3 का मान क्या होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का एक सिंपल तरीका भी है और एक मतलब एक तो सिंपल तरीके से करते हैं जैसे आपको पता है, और एक हमारा वो तरीका है दोस्तों जिसमें हम क्या करते हैं ट्रिकी सॉल्यूशन करेंगे। तो दोस्तों आपको सिंपल तरीके से आपको दोस्तों इस क्वेश्चन को भी दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा ताकि आप ये कहो कि सर में कॉन्सेप्ट भी आता है और हमें ट्रिक भी आती है। तो दोस्तों इसको दोनों तरीके सॉल्व करते हैं। एक हमारा सिंपल तरीका सॉल्व करने का है। सिंपल तरीके में क्या करेंगे दोस्तों, जो हमें a प्लस बी दे रखा है उसका मान 7 दे रखा है। दोस्तों इसमें तो हमें वर्ग पूछा था तो हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया था। इसमें आपको क्या पूछा है दोस्तों, क्यूब पूछा है, घन पूछा है, तो आप दोनों तरफ क्यूब कर दीजिए। दोनों तरफ घन करने पर यानी कि क्यूब करने पर दोस्तों a प्लस बी की 3 का सूत्र क्या होता है, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। इसका मान दोस्तों 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 गुना 7 गुना 7 यानी कि 343। ठीक है दोस्तों, अब आपको तो इसका मान निकालना है दोस्तों, a की 3 प्लस b की 3 प्लस 3। दोस्तों a b का मान कितना दे रखा है 6, आप यहाँ पे 6 रख दीजिए। और a जमा b का मान क्या है दोस्तों 7 बराबर 343। इसके बाद दोस्तों a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस दोस्तों 3 सत्ते 21 और 21 छिक्के 126 बराबर हो जाएगा 343। अब आप इसको उधर ले जाइए और आपका आंसर आ गया दोस्तों। 343 में से 126 माइनस करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2। यही हमारा दोस्तों इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपने देख लिया दोस्तों, एक तो हमने इसको सिंपल तरीके से किया, इतना टाइम लगा हमें। अब इसको दोस्तों ट्रिकी सॉल्यूशन देखते हैं इसका, कि आप इसको ट्रिकी सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं। उसमें क्या करेंगे दोस्तों, आपको ये पता है कि भाई a जमा बी तो दे रखा है 7 और a गुना b दे रखा है 6। दोस्तों आपको सिर्फ ये सोचना है कि ऐसे कौन से नंबर हैं भाई जिनकी गुना 6 आती है। तो दोस्तों आप कहोगे सर 3 गुना 2 भी है, और आप कहोगे सर 6 गुना 1 भी है। दोस्तों और तो नहीं है कोई, बस यही जो फैक्टर बनेंगे। अब आप देखिए कि इनका जोड़ 7 आना चाहिए दोस्तों। क्या 3 और 2 का जोड़ 7 आ रहा है, नहीं आ रहा। 6 और 1 का बिल्कुल आ रहा है। तो बस तो यही टुकड़े हो गए दोस्तों। a का मान हमारा हो गया 6 और b का मान हो गया हमारा 1। बस इतना ही सोचना था आपको, a का मान 6 b का मान 1। अब जिसका मान पूछा वो रख दीजिए। a की 3 चाहिए 6 की 3 कर दो, प्लस b की 3 चाहिए 1 की 3 कर दो। 6 की 3 कितना होता है दोस्तों 216 प्लस 1 तो क्या आएगा दोस्तों 217। तो दोस्तों आपने देखा इसी क्वेश्चन को हमने दो तरीके सॉल्व किया है। एक तो हमारा सिंपल तरीका जिससे हम आज तक करते आए हैं, जो ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों आप इसी क्वेश्चन को 10 सेकंड से भी कम यानी कि आप 2 सेकंड में इसका आंसर कर सकते हैं यदि आप इनको सोच पाते हैं। और दोस्तों यदि आपको हमारी ट्रिक पसंद आई है तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके सभी भाइयों का भला हो सके दोस्तों। और अभी और दोस्तों और कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इसके ऊपर, ताकि आपका दोस्तों एक कॉन्फिडेंस लेवल आए कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चनों को आप दोस्तों कर पाओ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें क्या क्या रखा दोस्तों कि यदि a प्लस बी बराबर 5 है तथा a इंटू बी बराबर 6 है तो आप a की 3 माइनस b की 3 का सूत्र ये किसका मान निकालना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप इसको सिंपल तरीके से करोगे दोस्तों तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, इसका जो सिंपल मेथड है, सिंपल तरीका है दोस्तों, यहाँ पर माइनस की वैल्यू पूछी है, आप ध्यान रखना। उससे पहले में तो हमें प्लस की वैल्यू पूछी थी तो हमने दोस्तों इसका डायरेक्ट घन कर दिया था, क्यूब कर दिया था। लेकिन दोस्तों आपको अब क्या पूछा है, a की 3 माइनस b की 3, उसके लिए आपको माइनस की वैल्यू चाहिए दोस्तों, और जबकि यहाँ दे रखी है प्लस की। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो सिंपल तरीका है ये हमारा फेल हो जाता है दोस्तों। याद रखना इस तरीके को हम, इस क्वेश्चन को हम सिंपल तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन हाँ यदि आपको हमारी ट्रिक याद है, ट्रिक जो सोचने वाली जो पावर है दोस्तों, मैंने आपको बताया ये कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ आपका सोचने का खेल है कि यदि आप इसको ट्रिकी सॉल्यूशन से करना चाहो तो आप इसको आसानी से कर पाओगे दोस्तों। इसको सिंपल तरीके से करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें प्लस की तो वैल्यू दे रखी है और माइनस की वैल्यू पूछी है, और ये a गुना b दे रखा है दोस्तों। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसमें प्लस भी आए और माइनस भी आए, इसलिए इसको हम ट्रिकी सॉल्यूशन से करेंगे दोस्तों। कैसे कर सकते हैं कि भाई a प्लस बी का मान 5 है तथा a गुना b बराबर दे रखा है 6। अब आप देखिए दोस्तों यहाँ पर कि भाई
ए और बी यानी कि दो नंबर ऐसे हैं जिनकी गुना 6 है, और आपको पता है ऐसे नंबर कौन कौन से होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं और 6 एकम 6। और भी कोई नंबर होता है क्या दोस्तों? नहीं, मेरे ख्याल से तो कोई और नंबर नहीं होता जिनकी गुना 6 आती है। अच्छा दोस्तों, 6 तो गुना आ गई, अब इनका जोड़ 5 आना चाहिए दोस्तों। अब आप ये देख लीजिए कि इनमें से जोड़ किस किस का 5 आ रहा है दोस्तों। 3 और 2 का तो 5 आ रहा है, ये तो पास हो जाएगा, लेकिन 6 और 1 कितना होगा दोस्तों? 7, इसका नहीं आएगा। तो दोस्तों यही हमारा क्या हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 3 और बी का मान हो जाएगा 2। बस हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अब आपको चाहिए ए की 3, ए की 3 करते हो आप, 3 की पावर 3 घटा बी की 3 चाहिए, बी का मान 2, 2 की पावर 3 दोस्तों, 3 की पावर 3 27 होता है और 2 की पावर 3 8, इसमें से घटाओगे तो दोस्तों कितना आएगा? 19 आंसर आ जाएगा आपका। तो दोस्तों देखा, जहाँ पर हमारा सिंपल तरीका फेल हो जाता है वहाँ पर आप ए की ट्रिकी सॉल्यूशन से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको हमारी ट्रिक समझ में आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आपने अब तक नहीं किया है तो। दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, a घटा b बराबर 4। इस बार दोस्तों हमें माइनस दे रखा है, उन दोनों नंबरों का घटा माइनस दे रखा है और गुना 12 दे रखी है। तो आपको दोस्तों a की 3 घटा b की 3 का मान बताना है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से कर सकते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको माइनस दे रखा है और माइनस पूछा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से कराऊंगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हाँ जी दोनों में क्या अंतर है। तो दोस्तों एक सिंपल तरीका देखते हैं इसका सिंपल तरीका क्या होगा दोस्तों, आपको बता रखा है मैंने कि भाई a घटा b का मान दे दिया आपको 4, और दोस्तों आपको क्यूब का मान पूछा है तो आप क्यूब ही करेंगे दोनों तरफ। अगर स्क्वायर का मान पूछता है तो स्क्वायर करते हैं। तो दोस्तों करना इसका क्यूब करो। चलो इसका सूत्र क्या होता है, a की 3 माइनस b की 3 माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b बराबर 4 की पावर 3 होता है दोस्तों 64। अच्छा दोस्तों हमें तो इसका मान चाहिए a की 3 माइनस b की 3 माइनस, अब दोस्तों और क्या 3 गुना में दोस्तों ए बी का मान क्या दे रखा है 12, अब 12 रख दीजिए गुना में a घटा b का मान दोस्तों 4 है ही, इसको रख दीजिए आप 64। तो दोस्तों आएगा a की 3 माइनस b की 3 माइनस दोस्तों 4 3 12, 12 गुना 12 144 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 64। इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे a की 3 माइनस b की 3, आप दोस्तों इस 144 को इधर ले जाओ, ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, इधर माइनस का है तो ये हो जाएगा दोस्तों 8 0 208। तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ गया 208 आंसर आ गया। तो दोस्तों ये तो आपने देखा कि हमने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। अब दोस्तों यदि हम इसी क्वेश्चन को एक ट्रिकी सॉल्यूशन से करें, इसका हम एक ट्रिकी सॉल्यूशन देखें तो कैसे कर पाओगे आप इस क्वेश्चन को। देखना दोस्तों a माइनस बी आपको दे रखा है 4 और a गुना b आपको दे रखा है 12। अब दोस्तों आपको 12 के ऐसे टुकड़े करने हैं 12 के दोस्तों ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनकी गुना क्या आती हो 12 आती हो। तो दोस्तों एक तो आएगा पहले भाई 1 गुना के 12, ये तो आपको जानते ही हो। एक आ जाएगा 6 गुना के 2, एक आ जाएगा दोस्तों 3 गुना के 4। ठीक है दोस्तों, ये तो टुकड़े बनेंगे दोस्तों, और भी बन सकते हैं, आप देख लेना दोस्तों। अब आप देखना भाई इनकी गुना तो आ गई 12, अब इनका जोड़ करने पर या घटा करने पर दोस्तों 4 आना चाहिए, माइनस करने पर। तो दोस्तों क्या 12 और 1 का घटा करने पर 4 आएगा? नहीं आएगा। क्या 4 और 3 के घटा करने पर 1 आएगा? नहीं, 4 आएगा? नहीं आएगा। तो दोस्तों लेकिन जब आप 6 में से 2 घटाओगे तो क्या, लेकिन जब आप 6 में से 2 घटाओगे दोस्तों क्या आएगा 4 आएगा। तो दोस्तों मिल गया आपको a का मान 6 और b का मान 4। अब आप कहोगे दोस्तों a का मान क्यों मानना है इसको, क्योंकि सर a घटा b बराबर 4 है, ये प्लस की वैल्यू है तो प्लस के को बड़ा मानना पड़ेगा और छोटे को माइनस मानना पड़ेगा। तो दोस्तों a का मान 6 आ गया, b का मान 4। अब आपको किसका मान निकालना दोस्तों, a की 3 घटा b की 3। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, 6 की 3 घटा 4 की पावर 3। दोस्तों 6 का क्यूब होता है हमारा 216 और 4 का क्यूब होता है दोस्तों सॉरी दोस्तों यहाँ पे 2 आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि 6 घटा 2 करने पर क्या आता है 4 आता है। तो दोस्तों a का मान 6 आ गया और b का मान 2 आ गया दोस्तों। तो आप कुछ नहीं करना दोस्तों, a की जगह पे 6 लगा दो और b की जगह पे 2 लगा दीजिए, 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। 216 में से 8 गया तो दोस्तों कितना आएगा 208। दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पर भी हमारा वही आंसर आया था और यहाँ पर भी हमारा वही आंसर आया। लेकिन दोस्तों क्या अंतर है कि इसमें तो हमें ये फॉर्मूला वगैरह लगाना पड़ा, इतना टाइम लगा इसको करने में आपको 10 सेकंड से भी कम, 5 सेकंड से भी कम समय लगेंगे यदि आपको इसके फैक्टर करने आते हैं, इसके टुकड़े करने आते हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दोस्तों यदि आपको आज की हमारी ट्रिक समझ में आई है, आपको हमारा तरीका अच्छा लगा है कि आप इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को
सिंपल तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और दोस्तों यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ पाना चाहते हो दोस्तों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल दोस्तों जेबी के गुरुकुल के नाम से है। आप टेलीग्राम पर जाकर जेबी के गुरुकुल सर्च कीजिएगा, आपको जेबी के गुरुकुल मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। दोस्तों हमारी जितनी भी क्लासेज होती है सभी की पीडीएफ आपको जेबी के गुरुकुल पे मिल जाएगी। और दोस्तों मैं फिर लास्ट में आपसे यही कहूँगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो में आपको मुझे यही सिखाना था कि इन ऐसे क्वेश्चंस को आप दोस्तों ट्रिकी तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नई ट्रिक्स के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।